नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में सीधा गोता लगाते हैं। आज की चर्चा बहुत ही दिलचस्प और गहरी होने वाली है। हम द्वितीय विश्व युद्ध के उस दौर में जा रहे हैं जहां एक जापानी डॉक्टर के सामने एक ऐसा विकल्प खड़ा होता है जो किसी को भी अंदर तक झकझोर दे। ये पूरी कहानी जिंदगी, मौत और हमारी इंसानी भावनाओं के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिकी है। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सामने जो सवाल है ना, वो कोई मामूली सवाल नहीं है। ये सीधे तौर पर जीवन और मृत्यु का दाव है। जरा सोचिए, जब दो देशों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा हो तो क्या एक डॉक्टर को सिर्फ अपना पेशा और इंसानियत देखनी चाहिए या फिर अपने देश के प्रति वफादारी? सच मानिए, यही वो सबसे बड़ी उलझन है जिस पर ये पूरी कहानी टिकी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं संदर्भ और प्रमुख पात्रों की। हमारी कहानी शुरू होती है डॉक्टर सदाओ से, जो जापानी तट पर एकदम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन बिता रहे हैं। डॉक्टर सदाओ की ये पूरी मेडिकल जर्नी देखिए, ये दिखाती है कि वे अपने जापानी परंपराओं से कितने गहरे जुड़े थे, लेकिन साथ ही उनकी ट्रेनिंग कितनी एडवांस थी। बचपन में उनके बेहद सख्त पिता उन्हें जापानी द्वीपों पर ले जाते थे। उनके पिता के लिए शिक्षा ही सब कुछ थी। इसलिए जब सदाओ 22 साल के हुए तो उन्हें सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई के लिए सीधा अमेरिका भेज दिया गया और फिर 30 साल की उम्र में वो एक बेहद मशहूर सर्जन और वैज्ञानिक बनकर जापान वापस लौटे। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये कि इतने काबिल सर्जन को युद्ध के मैदान में क्यों नहीं भेजा गया? आखिर विश्व युद्ध चल रहा था। इसके दो बड़े कारण थे। पहला, वो एक ऐसी मेडिकल खोज को पूरा कर रहे थे जिससे घाव बहुत जल्दी भर जाते, और दूसरा, जापान के एक बूढ़े जनरल की तबीयत काफी खराब चल रही थी और उन्हें किसी भी वक्त डॉक्टर सदाओ की सर्जरी की जरूरत पड़ सकती थी। अब जरा उनकी पर्सनल लाइफ पर नजर डालते हैं। अमेरिका में उनकी मुलाकात हाना से हुई। ये दोनों एक अमेरिकी प्रोफेसर के घर पर मिले थे जो विदेशी छात्रों के लिए बहुत दयालु थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर सदाओ ने हाना के प्रति अपनी भावनाओं को तब तक रोके रखा जब तक उन्हें यह पक्का नहीं हो गया कि हाना शुद्ध जापानी है। वो जानते थे कि उनके पिता किसी भी दूसरी संस्कृति की लड़की को बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। तो पढ़ाई खत्म करके वे जापान लौटे और पिता के आशीर्वाद से पूरे पारंपरिक जापानी तरीके से उनकी शादी हुई। और फिर आता है हमारी कहानी का सबसे बड़ा मोड़, दुश्मन का तट पर बहकर आना। ये वो पल है जहां से एक शांत कहानी में अचानक बहुत ज्यादा खलबली और सस्पेंस पैदा हो जाता है। एक धुंध भरी शाम को डॉक्टर सदाओ और हाना को समुद्र तट पर एक रहस्यमयी आकृति दिखाई देती है। पास जाने पर नजारा सच में डरावना था। एक युवक रेत पर रेंग रहा था और फिर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी पीठ के निचले हिस्से में गोली लगी थी और बुरी तरह खून बह रहा था। उसके पीले बाल थे और शरीर पर भयंकर टॉर्चर के निशान थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने उसकी फटी हुई टोपी देखी। उस पर लिखा था यूएस नेवी। वो आदमी टॉम था, एक अमेरिकी युद्धबंदी, यानी उनका सबसे बड़ा दुश्मन। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अब डॉक्टर सदाओ क्या करें। एक तरफ एक जापानी नागरिक के तौर पर उनका सीधा सा फर्ज था इस अमेरिकी दुश्मन को तुरंत पुलिस के हवाले करना, क्योंकि उनके देशों के बीच युद्ध चल रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक डॉक्टर होने के नाते उनका धर्म था एक मरते हुए इंसान की जान बचाना। उस वक्त समंदर किनारे डॉक्टर सदाओ के मन में जो उथल पुथल चल रही थी वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। आगे बढ़ते हैं, सर्जरी और नौकरों का विद्रोह। यहीं से तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है, क्योंकि वे उस अमेरिकी दुश्मन को अपने घर के अंदर लाने का बेहद जोखिम भरा फैसला करते हैं। इस ऑपरेशन के कदम किसी थ्रिलर से कम नहीं है। पहले तो वे उस दुश्मन को घर लाकर डॉक्टर सदाओ के स्वर्गीय पिता के कमरे में लिटाते हैं। फिर जब हाना अपनी नौकरानी यूमी से उस सैनिक को धोने के लिए कहती है तो यूमी साफ मना कर देती है। आखिरकार हाना को खुद ही ये काम करना पड़ता है। ऑपरेशन शुरू होता है और इतना सारा खून देखकर हाना का बुरा हाल हो जाता है। लेकिन डॉक्टर सदाओ वो अपने काम में इतने मगन थे, उनका पूरा फोकस सिर्फ सर्जरी पर था और उन्होंने बड़ी ही कामयाबी से किडनी के पास फंसी वो गोली निकाल दी। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि कैसे राष्ट्रवाद का डर सालों की वफादारी पर भारी पड़ जाता है। 7वें हफ्ते तक घर के सारे नौकर डर और गुस्से के मारे काम छोड़कर चले गए। उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि सालों अमेरिका में रहने की वजह से उनके मालिक के मन में अमेरिकियों के लिए हमदर्दी पैदा हो गई है। अब घर का सारा बोझ हाना और डॉक्टर सदाओ के कंधों पर था। एक खतरनाक रहस्य। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, एक भगौड़े दुश्मन को अपने ही घर में छिपाने का खौफनाक सच उन पर हावी होने लगा था। और फिर एक ऐसा पल आता है जो किसी की भी सांसें अटका दे। एक दिन अचानक एक सरकारी दूत उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। हाना की तो जैसे जान ही निकल गई।